हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर संजय कुमार मिश्रा चैनल अकाउंटेंसी फीवर में सेकंड चैप्टर जो हमने कल वीडियो नंबर 11 से स्टार्ट किया था उसी के कंटेंट्स को लेके फिर हम आगे आएंगे। और कल मैंने आपसे कहा था कि हम एक एक टॉपिक को अच्छे से अब डिस्कशन करेंगे। कल हमने उस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स था, उस पर डिस्कस किया था। आज हमारा चैप्टर का जो मेन कंटेंट्स है उस पर हमारी बात होगी, जिसमें पहला हमारा कंटेंट्स था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कल जब बात हो रही थी तो थोड़ा सा कल के टॉपिक को हम लोग को यहाँ पे एक बार और समझ लेने की ज़रूरत है। क्या करना है, कल हमने देखा था कि जब भी फर्म के पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है उसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि उनके ऑटोमेटिक आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि वो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, या वो एक नए पार्टनर को एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होता है, या जब दो फर्मों का आपस में एमलगमेशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्मों का। तो इन डिफरेंट सिचुएशंस में निश्चित रूप से जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगी ही, साथ में कहीं ना कहीं जो एडमिशन लिया पार्टनर वो भी गेन करेगा। अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया तो एक चीज़ तो तय है कि कोई ना कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। ये सिंपल है। कल मैंने उस टॉपिक को बताया था, लेकिन फिर मैं आज थोड़ा आपको उस टॉपिक पे ले जाऊंगा। फिलहाल तब तक ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को पढ़ करके भी देखते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे। लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन से हट करके थोड़ा सा बेसिक कल वाली बात पे मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हुआ क्या कि सपोज कर लो कि दो पार्टनर हैं ए और बी। उन्होंने क्या तय किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब अगर 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप समझ लो इनको जितना मिल रहा है उसके डबल ए को मिल रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये समझ लें कि एक फर्म है जिसको 120 रुपये का 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट इन लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 2 और 1 में अकॉर्डिंग टू डीड, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पे नोट कर दूँ। समझ लेना कि ए कितना इसमें से प्रॉफिट लेगा तो 120 टोटल प्रॉफिट है इनटू 2/3, ये हो गया आपका। आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 80 रुपीज़, यानी इनका वैल्यू आ गया, प्रॉफिट का वैल्यू आ गया 80 रुपीज़। इसी तरह से बी का कितना आ जाएगा तो 120 इंटू 1/3। कहाँ से आ गया 3? ये फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो कैसे 2 और 1 को ऐड कर देंगे, 3 आ गया। तो इस तरह से इनका आ जाएगा कितना रुपये भाई 40 रुपीज़। तो ये हो गया 40 रुपीज़, यानी इफ देयर आर 120 रुपीज़ प्रॉफिट ऑफ एनी फॉर्म, एनी पार्टनरशिप फॉर्म, एंड both partners are sharing the profitability in the ratio of 2:1, in that case if we distribute that profit according to their profit sharing ratio, A will get 80 rupees and B will get 40 rupees according to these formulas. But now both partners wants to change their profit sharing ratio in future from the beginning of new year. सपोज करो कि ये पिछले 3 ईयर्स से 4 ईयर्स से 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। बट अब यहाँ पे तो जो उन्होंने करना था कर लिया। नाउ अब वो चाहते हैं कि जो न्यू ईयर की यहाँ पे स्टार्टिंग हो वहाँ पे वो अपने डीड में एक चेंज करना चाहते हैं कि अब वो यहाँ से 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं।
According to their new partnership agreement, new partnership deed, now they want to distribute the profitability of the firm equally. 1:1 means equally, means both partner will get equal profitability. It means they want to change in the beginning of new year. अब सोचो कि 1:1 का अगर रेशियो वो बनाना चाहते हैं, आप जरा इमेजिन करो किसको फ़ायदा होने जा रहा है यहाँ पे और किसको नुकसान होने जा रहा है। आप 1:1 को छोड़ो, यहाँ देखो 80 पा रहे हैं, ये 40 पा रहे हैं, जस्ट इसके डबल पा रहे हैं। ये वैल्यू, ये भी रेशियो भी ये बता रहा है कि इनका डबल होना चाहिए, इनका हाफ हो गया इसका। अभी सोचिए कि यही सिनेरियो, यही टॉपिक को, यही वैल्यूज को लेकर के अगर हम देखें तो 120 रुपीज़ प्रॉफिट था, अभी क्या होगा 1:1 अगर कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, देन A will get how much 60 रुपीज़ एंड B will get how much 60 रुपीज़। आप इन दोनों वैल्यूज को देख करके जरा आइडिया लगा लो कि क्या हुआ। अब अच्छा, ये क्या था आपका ओल्ड रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो। व्हेन दे स्टार्टेड ए न्यू पार्टनरशिप फॉर्म बिफोर 3-4 years, they are agreed to share their profitability in the ratio of 2:1. Now they want to distribute that profitability into the ratio of 1:1. अब समझ लें कि अगर वही 120 रुपीज़ प्रॉफिट पहले मिलता था तो 80 और 40 मिलता था, अगर वही 120 हो तो यहाँ कितना हो गया, इक्वल, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल हो गई। आप इसको कह सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो, इसको आप बोलेंगे न्यू रेशियो बिटवीन बोथ पार्टनर्स। आप इस ओल्ड को न्यू को देखो, फार्मूला कैसे बनाना है उस पर भी काम करना है। फार्मूला बनाना सीखो, फार्मूला रटना नहीं सीखना है। आप रटोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। याद करते किसको हैं, जिसको भूलने के चांसेस होते हैं। तो भूलना नहीं है, क्योंकि हमको याद ही नहीं करना है। तो फिर याद नहीं करना है तो क्या करना है, हमको फार्मूला बनाने का तरीका सीखना है कि कैसे मैं खुद फार्मूला बना लूँ। तो आप ज़रा इमेजिन करो कि यहाँ पे पहले ए को मिलता था 80, अब ए को मिलने लगा कितना 60, यानी कि ए को क्या हो रहा है यहाँ पे 20 रुपीज़ का लॉस, यानी अब इनको 20 रुपये इनके हाथ से जाएगा अगर वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी को चेंज करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो 40 मिलता था, अब इनको कितना मिलने लगा 60, यानी इनको 20 रुपीज़ का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। अब ज़रा ये बताओ, ये 20-20 कैसे आया? ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो है, इनको क्या हुआ, लॉस हो रहा है 20 रुपीज़ का, प्रॉफिटेबिलिटी में लॉस हो रहा है। अच्छा, ये लॉस उनको क्या केवल इसी साल होगा? नहीं, अब जो इन्होंने नया डीड तय किया इक्वल प्रॉफिटेबिलिटी का, उसके हिसाब से पता नहीं अगले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक वो लोग अगर इस प्रॉफिटेबिलिटी को कंटिन्यू रखें, इसका मतलब हो गया कि ए पूरे एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या किया, छोड़ दिया, मतलब कि सेक्रीफाइस कर दिया। किसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया? बी के लिए। यानी पूरे लाइफ तक, नेक्स्ट 5-10 ईयर्स तक, जब तक उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी में कोई नया चेंजिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि पूरे लाइफ टाइम तक 20 रुपीज़ का प्रॉफिट में आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? बी। यानी कहीं ना कहीं ये अपनी प्रॉफिट को क्या किया भाई, इन्होंने सेक्रीफाइस, ए ने सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ए ने सेक्रीफाइस किया तो बी के ऊपर क्या इफेक्ट आया? गेन। अब देखो क्या हुआ, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया वही अमाउंट बी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए ए और गेनिंग पार्टनर हो गए बी। तो ये चीज़ें थी। अब ये 20 और 20 हमने कैसे निकाल लिया, 60, 60, 80, 40 इसके आधार पे। और कैसे 20 आया, तो इनका ओल्ड था, सेक्रीफाइस किया ना इन्होंने, तो देखो सेक्रीफाइस किया 20। अगर मैं पूछूं बताओ 20 कैसे आया,
आपने तो बोल दिया बड़ा इजीली, 80 था, 80 में से हमने 60 रुपीज़ को माइनस किया तो पता चला कि 20 रुपीज़ का ए को लॉस हो गया। तो अब उस लॉस के बारे में अगर बात करें तो क्या किया गया, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो 80 में से हमने किसको माइनस कर दिया, 60 को, तो क्या आ गया, 20 आ गया सेक्रीफाइस। 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ओल्ड रेशियो को, तो ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। और 60 किसको बता रहा है, न्यू रेशियो को, तो ये हो गया न्यू रेशियो। यानी कि सेक्रीफाइसिंग कितना आया, 20, यानी क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये सारी बातें हमने किस पे देखा है, वैल्यूज को रख करके हमने निकाला। लेकिन अब वैल्यूज से तो हम समझ गए मैथमेटिकल तरीके से, ये तो बड़ा सिंपल लगा, सबके लिए इजी हो गया, कर सकते हैं। अब जरा हम लोग इस पे बात करें गेन, तो अब देखो क्या हुआ, पहले इनको मिलता था 40, अब मिलने लगा 60, तो इनको 20 क्या हो गया था, प्लस हो गया, तो ये गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग कैसे निकालेंगे, तो क्या किया था, 40 प्लस क्या कर दिया 20, तो आ गया 60। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो 40 प्लस 20 हो गया, तो गेन 20 निकालना है 20, तो एक काम करना है गेनिंग के लिए। अब देखो इनका न्यू ज़्यादा था, ओल्ड कम है, तो इसलिए 60 में से यानी न्यू में से ओल्ड 40 को हमने माइनस कर दिया, तो गेन आ गया। यानी कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी न्यू रेशियो के हिसाब से कितना था 60, ओल्ड के हिसाब से कितना था 40, तो गेनिंग कितना आ गया, देखो ऊपर दिख रहा है 20। तो इस तरह से फार्मूला आप लर्न नहीं करो, फार्मूला बनाओ, सिंपल वैल्यूज को पुटअप कर लो, अपने आप फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पता चल गया कि ए सेक्रीफाइसर है और बी गेनिंग पार्टनर है। अब इसी चीज़ को वैल्यूज को हटा करके हम यहाँ देखते हैं दूसरे तरीके से, इसको मैं हटाता हूँ और अब आप यहाँ वैल्यूज को हटा करके और अब इसको फ्रैक्शन के आधार पे इनके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के हिसाब से देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, पहले रेशियो क्या था दोनों के बीच में 2:1, इसको आप अगर बना लो तो क्या हो गया 2/3 एंड 1/3। और अब न्यू रेशियो की बात हुई थी, तो न्यू रेशियो क्या तय हुआ था, डिसाइड हुआ था 1:1, 1 और 1 को ऐड करते हो तो क्या आ गया 2 और ये आ गया 2। अब देखा जाए तो ओल्ड और न्यू, अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्चुअली ओल्ड भी पता है, न्यू रेशियो भी पता है, तो हमको जानना है कि इसमें सेक्रीफाइस कौन किया, गेन कौन किया। तो हम बेसिकली वैल्यू से तो जान चुके हैं, लेकिन अब हर जगह हमको वैल्यू लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि हमको कहीं ना कहीं इन फ्रैक्शंस के आधार पे ही सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला हम जान चुके हैं, अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमने फार्मूला पुटअप कर दिया। अब बात करेंगे ए की, तो ए के बारे में सोचते हैं कि ए ने क्या किया। तो फिलहाल देखो क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करना है, ये दिमाग में रख लो। ओल्ड कितना है इनका, वैल्यू हटा दिया हमने 2/3, न्यू रेशियो कितना है 1/2। तो इस तरह से ये हमारा लेस करेंगे, ये हो गया 6, 3 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा, यानी क्या आ गया भाई 1/6। यानी देखो सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला रखा 1/6, इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो तय है भाई कि ए ने अगर सेक्रीफाइस किया है तो बी गेनर है। थोड़ा सा एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए आप इस तरह की चीज़ों को ले सकते हो कि अगर ए ने सेक्रीफाइस किया, दूसरा पार्टनर है कौन, बी, तो निश्चित से गेन कौन किया होगा, बी। फिर भी अगर बी के बारे में बात करें तो अभी क्या हुआ, हमें ये नहीं पता है, मान लो कि हमें नहीं पता है कि बी गेन कर रहे हैं कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो क्या करना, कोई भी एक फार्मूले पे काम कर सकते हो, जैसे कि यही फार्मूला लेके चलो, या एक दूसरा फार्मूला हो गया गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। तो क्या था फार्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लगाना है कि गेनिंग का निकालना है। तो मैं एक ही फार्मूले पे जा रहा हूँ, बी के पोजीशन को जानने के लिए मैं इसी फार्मूले को दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो बताओ बी का ओल्ड कितना है भाई 1/3 और न्यू कितना हो गया 1/2,
यहाँ पे 6 आ गया, 3 2 जा और 2 3 जा, ये हो गया, ये माइनस में आ गया 1/6। माइनस का मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल लेवल पे आप नहीं लेना इस माइनस को। माइनस का मतलब हो गया हमने फार्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग का, और सेक्रीफाइसिंग देखो इसके पहले जो है पॉजिटिव आ गया, यानी हम जो फार्मूला अप्लाई किए उसके हिसाब से सेक्रीफाइसिंग आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फार्मूला हमने लगाया सेक्रीफाइसिंग का, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बी गेन करने वाला है कि क्या करने वाला है, इसलिए हम पहले से फार्मूला डिसाइड कैसे कर लें, तो हम एक ही फार्मूले करते हैं काम। तो यहाँ पे क्या हुआ, फार्मूला सेक्रीफाइसिंग का था और यहाँ देखा जाए तो -1/6 आ गया। माइनस का मतलब हो गया अपोजिट आ गया, यानी सेक्रीफाइसिंग के जस्ट अपोजिट आ गया, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, गेन, यानी ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6, बी ने गेन कर लिया 1/6। अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, या दूसरा इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला भी मैं थोड़ा सा फटाफट में बताता हूँ। तो न्यू रेशियो कितना हो गया इनका 1/2, ओल्ड रेशियो कितना था इनका 1/3, ये हो गया 6। अब 2 3 जा माइनस ये 2 आ गया, ये आपका आ गया 1/6। देखो अब हमने फार्मूला लगाया गेनिंग का, गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो के हिसाब से हमने अगर वैल्यू पुट अप कर दिया तो 1/6, यानी ये पॉजिटिव दिख रहा है, यानी गेनिंग जो मैं चाहता था उसके हिसाब से ये पॉजिटिव आ गया, यानी ये गेनिंग को बता रहा है। लेकिन अगर एक ही फार्मूले से निकालना है तो फार्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग का और यहाँ वैल्यू आ रहा है माइनस में। माइनस का मतलब अपोजिट, यानी अपोजिट का मतलब सेक्रीफाइसिंग ना होकर के क्या बन गया, गेन हो गया, यानी जो हम सोच रहे थे उसके अपोजिट हो गया। अब इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 और बी ने गेन किया 1/6। अब जरा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या समझने वाली बात है, वो इम्पॉर्टेंट है, जरा उसको समझो। अगर ए को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था 80 रुपीज़ और इनको मिलता था 40 रुपीज़, अब ए को 60 मिलने लगा और बी को भी 60, यानी दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ बी को ऑटोमेटिकली फायदा दिख रहा है। अब इस एग्रीमेंट के कारण पूरे लाइफ तक, जब तक कोई नया पीएस रेशियो न डिसाइड हो तब तक देखा जाए तो दोनों इक्वल हो गए। तो ये तो फाइनली नुकसान किसको हो रहा है, ए को। तो क्या कोई भी पार्टनर, आप जरा समझने की कोशिश करो, कोई भी पर्सन चाहता है क्या कि मैं अपना लाभ हमेशा के लिए किसी और के लिए सेक्रीफाइस कर दूं, छोड़ दूं? जैसे ए ने यहाँ अपना प्रॉफिट छोड़ दिया हमेशा के लिए, किसके लिए, बी के लिए। तो क्यों, ए को उसमें क्या इंटरेस्ट है, ए क्यों अपना ये कंप्रोमाइज करने जाएगा बी के साथ? ये सोचने वाली बात है कि क्यों करेगा। और अगर ऐसा वो करता है, अगर ए ऐसा करता है तो ज़रूर वो भी कुछ ना कुछ कंपेंसेशन के रूप में, कुछ ना कुछ वो बी से रिटर्न के रूप में लेगा, कोई ना कोई कंडीशन रखा जाएगा। जैसे कि अगर मान लो बी ने कहा कि भाई देखो हमको भी इक्वल प्रॉफिट चाहिए आपके, ठीक है, तो ए ने सोचा कि भाई अगर आपको इक्वल चाहिए तो मेरा नुकसान होगा, इसमें मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, ये पूरे लाइफ टाइम तक जब तक एग्रीमेंट में कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं आएगा तो हमको नुकसान होगा। तो मैं ये नुकसान क्यों करूं, आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो इसका मतलब देखो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ए ने सेक्रीफाइस किया बी के लिए तो बी को आज से अब आने वाले समय तक हमेशा एक एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट का मिलते रहेगा। और इसके अपोजिट देखा जाए तो ए को हमेशा उतना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ए इसके बदले में बी से कहता है कि ठीक है, तुम को मैं अपनी प्रॉफिट देने के लिए तैयार हूँ इतना, लेकिन हम उसके बदले में कुछ तो तुमसे किसी ना किसी रूप में तुमसे कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा कुछ लेंगे, कुछ कंपेंसेशन के रूप में लेंगे। तो ऐसे में देखो ये एक जर्नल एंट्री बड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बी से ए इस सेक्रीफाइस के बदले में उनकी कैपिटल में से कुछ अमाउंट अपने कैपिटल कहेंगे, ठीक है मैं तुमको अपनी प्रॉफिट में से हमेशा के लिए इतना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम अपनी कैपिटल में से मेरे कैपिटल में इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। अब ज़रा इत्मीनान से सोचना, कौन ट्रांसफ़र कर दे? बी। किसके फेवर में, किसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दे? ए कौन है भाई? सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर। और बी कौन है? गेन। तो आप यूं ही गेन कैसे कर लोगे? कुछ ना कुछ आप उस सेक्रीफाइस करने वाले को
अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से जरूर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बी अपने कैपिटल में से ए को कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा। तो बी के कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, बी का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, डेबिट हो जाएगा टू एच कैपिटल अकाउंट। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, ये बी जो है इनका कैपिटल क्या हो गया, सी माइनस। जब भी सी माइनस होता है, कैपिटल माइनस होता है, तो कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। और जब भी कैपिटल प्लस होगा तो कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ध्यान देना है, बी अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट ए के कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, तभी ए बी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। यानी कि जब बी अपने कैपिटल से ट्रांसफर करेगा तो बी का कैपिटल डिक्रीज होगा, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है तो उस पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। तो ये चीज़ें हो गई। और अब आप समझ सकते हो कि बी कौन है, यहाँ पे बी गेनर है, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर मैं यहाँ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, यानी गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना हो रहा है। ध्यान देना, आप सोचेंगे सर वो गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल तो क्रेडिट होना चाहिए। अरे भाई, गेन करा नहीं है, अभी गेन करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो न्यू ईयर के बिगिनिंग में ये सारी डील हो रही है। तो कैपिटल अपना शुरू में ही कंप्रोमाइज करेगा, वो अपने कैपिटल में से शुरू में ही एक के कैपिटल में जब ट्रांसफर करेगा अमाउंट, तभी जा करके ए अपने प्रॉफिटेबिलिटी में से यहाँ पे बी के कैपिटल बी के प्रॉफिटेबिलिटी में अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करता है। तो इसलिए कैपिटल इनका रिड्यूस होगा। गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को हमेशा डेबिट कर देना, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करते हैं। ये मेन फार्मूला है। इस टॉपिक का सबसे मेन जर्नल एंट्री ये होगा, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना है। क्यों कि वो कुछ पाएगा, पहले ले लेगा, तभी जाकर के वो अपने फ्यूचर की प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेगा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। मैं श्योर हूँ कि कल से ज़्यादा कुछ आप यहाँ टॉपिक को क्लियर समझ पाएंगे। ये फार्मूला, ये जर्नल एंट्री आपको ध्यान देना है। ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे बनाना है, इसके फार्मूले को आपको सीखना है, लर्न नहीं करना है, प्लान करना है कि कैसे फार्मूले को हम डिसाइड करें, कैसे फार्मूले को अप्लाई करें, फार्मूला कैसे हम खुद से प्रिपेयर करें, रटना नहीं है। तो ये मैंने एक ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। और आइए अभी हम दो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो ये या तो अगर वीडियो बड़ा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कल देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज ही हम दोनों क्वेश्चंस को देख पाएँ। जैसे बुक में क्वेश्चंस जो आपको आएंगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। There are two partners A and B and they are sharing their profitability in the ratio of 2:1. Now they want to change their profit sharing ratio into 1:1. Calculate sacrificing ratio and gaining ratio. ये क्वेश्चन अभी इत्तेफाक से देखा जाए तो मैंने क्वेश्चन तो पुट अप किया था, लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर आप देखें तो यही तो मैंने लिखा था अभी, 2 और 1 का रेशियो था, 1 और 1 का रेशियो था, और हम कह सकते हैं कि ये आपका ये क्वेश्चन पहले ही लग चुका है, आप इसको देखना। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिखा गया है। हमेशा कोशिश करना है कि क्वेश्चन को कायदे से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर मिलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन की वेराइटीज़ को जानना है। क्वेश्चन की वेराइटीज़ को जब आप जानोगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इनटू ए फॉर्म देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, यानी 3:2। जैसे क्वेश्चन कह रहा है भाई वैसे काम करना शुरू कर दो, 3:2, यानी 3/5, 2/5।
दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/5 2/5, इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो। अभी क्या कर रहा है, दे एडमिटेड न्यू पार्टनर सी फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने नए पार्टनर सी को 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए फॉर्म में एडमिट कर लिया। व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो एंड न्यू ये हो गया आपका, ठीक है ना क्वेश्चन। तो ये हमको निकालना है, क्या निकालना है भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग जानना है और गेनिंग जानना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो पिछले क्वेश्चन में दिया था कि दो ही पार्टनर थे, पहले ये था और अब ये हो गया। यहाँ पे क्या है, एडमिशन, यानी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो गया। और एडमिशन में यहाँ देखा जाए तो नया पार्टनर जो आ रहा है सी, उसको कितना मिलने वाला है भाई, 1/6। अब ये 1/6 उसको मिल रहा है, तो पहले कुछ मिलता था क्या, कुछ नहीं, यानी पहले उसका कुछ भी था, कुछ नहीं था। तो अब वो आया, तो आने के बाद वो उसको क्या है, कुछ ना कुछ उसको फॉर्म से मिलने ही वाला है, उसको फॉर्म से मिलने ही वाला है। तो मैं एक चीज़ तो समझ गया कि सी यहाँ पे कौन है भाई, सीधा सीधा क्लियर हो गया कि सी यहाँ पे कौन हो गए, गेनर, सी गेनर हो गए, ठीक है ना, इनको गेन होगा। लेकिन आखिर इनको देगा कौन, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ए ने सेक्रीफाइस किया, ए ने अपनी प्रॉफिट में से बी को सी को दिया या बी ने अपनी प्रॉफिट में से सी को दिया। पहला चीज ये क्लियर नहीं है कि ए ने दिया 1/6 सी को या बी ने दिया 1/6 सी को, पता नहीं किसने दिया। तो एक चीज ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है कि ए ने दिया कि बी ने दिया। तो पक्का है कि यहाँ पे 1/6 अगर इनको मिल रहा है तो ए ने भी दिया होगा और बी ने भी दिया होगा, दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया होगा। ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम दोनों मिलकर के 1/6 सी को देंगे। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर 1/6 सी को मिलेगा तो कैसे न्यू प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होगी। तो आप काम करना, ओल्ड रेशियो दिख रहा है, अब एक काम कर लो, यहाँ पे पहले सी है क्या, पहले से है नहीं, पहले दो लोग हैं, सी अभी था ही नहीं। अब एक चीज़ देखो जरा कि सी का तो डिसाइड हो गया कि ही विल गेट 1/6। अब देखो अगर इनको मिलेगा तो पक्का है कि इन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ ना कुछ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इनका तो 1/6 दिख रहा है, लेकिन अब इनका क्या होगा, न्यू रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, रेशियो चेंज तो होगा। जब ये नया पार्टनर 1/6 पाएगा तो किससे पाएगा, ए और बी से पाएगा, और ए और बी से पाएगा तो निश्चित रूप से ए और बी का रेशियो चेंज जरूर होगा। तो इनका तो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इनका अब जानना पड़ेगा। तो कैसे निकालना है इसको सॉल्व करने के लिए, सपोज दैट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 आउट ऑफ 1 सी विल गेट हाउ मच, 1/6। अगर आप इसको शॉर्ट आउट करने जानते हो तो अच्छी बात है। ये कितना हो गया भाई, 5/6। ये क्या बच गया बताओ, रिमेनिंग प्रॉफिट ये आपका आ गया। यानी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 1, इफ न्यू पार्टनर सी विल गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म वुड बी 5/6 एंड that amount of profit is to be distributed between A and B। तो अब यह मिलेगा किसको, ये पैसा प्रॉफिट किसको मिलेगा, A और B को मिलेगा। अब कितना मिलेगा, ये बचा हुआ प्रॉफिट है C को देने के बाद, ये जो बचा हुआ है 5/6। अब A को कितना मिलता था, 3/5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 3/5। सेम B को कितना, 5/6 बचा हुआ प्रॉफिट है, बी को मिलता कितना था, 2/5, तो यहाँ हो गया 2/5। यानी अगर देखा जाए तो इसको सेट किया जाए तो ये बचेगा 3/6, 5 से 5 कट गया 3/6। इनका देखा जाए तो क्या होगा, 5 से 5 कट गया, इनका आ गया 2/6। अब ध्यान दो, ए का नया रेशियो डिसाइड हो गया 3/6, बी का नया रेशियो डिसाइड हो गया 2/6, और ऑलरेडी न्यू पार्टनर का तो पहले से कंफर्म है कि वे पा रहे हैं कितना, 1/6। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, तीनों के डिनोमिनेटर पैरेलल हैं, तीनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसको एडजस्ट नहीं करना है। यानी अब न्यू रेशियो क्या डिसाइड हो गया तीनों पार्टनर्स का, 3:2:1, ये आ गया न्यू रेशियो।
अब रही बात कि न्यू रेशियो डिसाइड हो गया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग तो बड़ा सिंपल है, दिमाग लगाना है। गेनिंग रेशियो, गेनिंग कौन कर रहा है? सी। और पता है ना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि कहा नहीं किया था कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए अब सेक्रीफाइसिंग जानना है कि सेक्रीफाइस कैसे होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं ये क्लियर नहीं दिया था कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा सी के लिए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा सी के लिए। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी हमें। क्या करना होगा कि जिस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी रेशियो में ये लोग सी को भी सेक्रीफाइस करेंगे। यानी एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। कई बच्चे जो है, कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब सेक्रीफाइसिंग निकालना है, कैसे निकालें। कुछ नहीं निकालना है, कुछ दिया ही नहीं था कि ए कितना देंगे सी को, बी कितना देंगे सी को। बस ये दिया हुआ है कि सी को 1/6 शेयर मिलेगा ए और बी से, लेकिन ए कितना देंगे, बी कितना देंगे ये नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि जो इनका रेशियो था प्रॉफिटेबिलिटी को लेने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेम उसी रेशियो में यह लोग किसको, सी को सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो हो गया 3:2। बस ये हो गया। और गेन इनका क्लियर है कि गेन किया कौन है, यहाँ गेन कौन किया भाई, सी, और सेक्रीफाइस कौन किया, ए और बी। अब सिंपल मैंने बता दिया, गेन करने वाला कभी भी फोकट में, फ्री में गेन करने वाला नहीं है। उसको भी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे वो गेन कर रहा है, जिससे वो प्रॉफिटेबिलिटी ले रहा है। किससे ले रहा है, ए और बी से। ए और बी ने अपनी प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर दिया, तो ए और बी क्यों सेक्रीफाइस करें, क्यों मतलब अपने प्रॉफिट को हमेशा के लिए कम करें। तो उसके बदले में वो कुछ कंपेंसेशन के रूप में सी से डिमांड करेंगे। तो सी से क्या डिमांड करेंगे, तो सी अपने कैपिटल से कुछ अमाउंट सेक्रीफाइसिंग के कंडीशंस के आधार पे ए और बी को देगा। कौन देगा, सी। तो सी जब अपने कैपिटल से देगा तो सी का कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस। यानी कि फिर वही फार्मूला अपनाना है, क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन सेक्रीफाइस किया था सी के लिए, ए और बी। तो ए अपने कैपिटल में ऐड करेंगे, सी से कुछ कंपेंसेशन के रूप में पाएंगे। तो सी का कैपिटल क्या होगा, ए का कैपिटल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह से टू बीज कैपिटल, इनका भी कैपिटल क्या होगा, प्लस होगा। जब भी कैपिटल क्रेडिट हो, मेरी बात मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगा कैपिटल को क्रेडिट करो, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा कैपिटल को डेबिट कर दो। तो ये हो गया हमारा सी माइनस, ये हो गया। और ये कैसे होगा, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये लोग उस पैसे को, उस कंपेंसेशन को जो सी से मिलेगा उसको अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। 3 और 2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। मान लो कि 50 रुपीज है, कौन दे रहा है 50 रुपीज, सी। तो सी का कैपिटल क्या होगा, 50 रुपीज से डेबिट होगा। जो सेक्रीफाइस करने के बदले में ए और बी ने डिमांड किया सी से, तो सी से क्या डिमांड हुआ कि भाई हमें 50 रुपीज़ चाहिए। तो यानी सी अपने कैपिटल से 50 रुपीज़ देंगे तो कैपिटल 50 रुपीज़ से डेबिट। लेकिन ये 50 रुपीज़ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो इनटू देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं आपको यहाँ समझने के लिए नोट कर रहा हूँ 3:2, और 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपको ये चीज़ें, भाई देखो थोड़ा सा ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं और आप इससे बच नहीं सकते हो। आपको ये चीज़ बेसिकली आना चाहिए। ये केवल कॉमर्स में आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से न सोचें, ये थोड़ा सा बेसिक आपको आना जरूरी है। तो इस तरह से इनका कितना हो गया 30, इनका हो गया 20। और ये सब जब जितना ज़्यादा अच्छा स्पीड आपका होगा उतना ज़्यादा आप अपना एग्जामिनेशन में टाइम सेव
कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमारा टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, और इसके हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिया और फार्मूला कैसे बनाने हैं और इसके जर्नल एंट्री क्या होगा। ये जर्नल एंट्री ध्यान देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सबसे मेन फोकस ये जर्नल एंट्री ही बनाना है कि ये जर्नल एंट्री हम कैसे डिसाइड करें, कैसे इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ट्रीटमेंट करें। जो गेन करेगा वो हमेशा डेबिट हो जाएगा कैपिटल, जो सेक्रीफाइस करेंगे पार्टनर्स वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आज ये हमारा वीडियो इस डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के टॉपिक पे था। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा टॉपिक होगा गुडविल। और गुडविल मैंने कल आपसे बताया था वीडियो में कि गुडविल दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको मैं बता दूं यकीनन कि इस चैप्टर में ही केवल गुडविल का इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि ये गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इससे स्पेशली केवल गुडविल के टॉपिक पे ही क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, गारंटीड पूछे जाएंगे। पिछले जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उसके आधार पर मैं आपसे बोल सकता हूं कि गुडविल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्पिटिटिव आइटम है ये, इसलिए हमको अच्छे से इसको समझना है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी गुडविल को लेकर के बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़, कभी भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही बार में आपको चीज़ें आ जाए। आप वीडियो को जरा 2 बार 3 बार देखो, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पार्टीशन कर करके इत्मीनान से आप चीज़ों को देखा करो। एकदम से सडनली आप चाहोगे कि फटाफट सारी चीज़ें आ जाएं तो थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी। और ये मैं आपसे बताऊं, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसके पहले फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके हो। मैं आपको एक बार और अवेयर कराना चाहता हूं कि जिन लोगों का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ये 2 चैप्टर मैं दोनों को बेसिक या फंडामेंटल ही मानता हूं कि ये जो 2 चैप्टर तैयार कर लेता है उसके 40 to 50% पार्टनरशिप के जो बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो अपने आप मतलब इजी हो जाएगा। अगर ये 2 चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, अगर यहाँ पे आप डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हो, तो आने वाले चैप्टर्स बिना इन दोनों चैप्टर्स के इम्पॉसिबल है कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सको। इसलिए आपसे मेरा बार बार रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज रिपीट 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 एंड ऑलवेज रिवाइज योर प्रीवियस चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। अगर जब वो नहीं करोगे तो मुश्किल होगा आपको, और फिर आप यहीं पे मैंने वीडियो का नाम रख दिया अकाउंटेंसी फीवर शुरू हो जाएगा, और फिर आप जो है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हो। रिलैक्स रहो, इंटरटेन करो, इंजॉय के साथ टॉपिक पे जाओ, बहुत इत्मीनान से एक ब्रीथिंग गैप के साथ टॉपिक को स्टडी करो। निश्चित रूप से आप सक्सेस होगे। गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।